देखें कभी कभार माफ़ करना ना मुश्किल होता है। आप अपने नफ्स के ना ऑपोजिट साइड पे चल रहे होते हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी तसल्ली, आपको ऐसा सुकून अता फरमा देते हैं कि आप सारा माल खर्च भी कर लो, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। देखें तौबा इस्तग़फ़ार तो आपने इंशाल्लाह हर वक्त करना ही करना। जब भी आप फ्री हों तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैक आप दुआ करते रहें। द बेस्ट टाइम इज़ फॉर इस्तग़फ़ार अस्हाब। आप अगर नेक नीयत के साथ, इखलास के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हो ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये एक अस्तग़फ़िरुल्लाह आपके सारे गुनाहों को डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। इस महीने में ना जितनी नेकियां लूट सकते हो नेकियां लूट लो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये वो महीना है कि अबवाब रहमा खोल दिए जाते हैं, यानी रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। आपका नफ्स ना आपको देखता है और वो देखता है कि अगर इफ़ यू आर अ पर्सन ऑफ लेथार्जी, लेजीनेस, कंफर्टेबिलिटी, वो आपको मज़ीद अटेम्प्ट करेगा, गुनाहों की तरफ लाएगा और मज़ीद आपको यूज़ एंड अब्यूज़ करेगा। तो अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, अलअफ़ूब है, करीम है। अल्लाह ताला इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तौबा इस्तिग़फ़ार का। जिसको दीन का इल्म हल्का सा भी है ना, वो ये समझता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे बस पलटना है, मुझे तो जानना है और मुझे एक्नॉलेज करना है कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ कि आपके अलावा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं करने वाला और मैं आपकी तरफ आता हूँ और पलटता हूँ। इस चीज़ को भी हम नोट कर लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तरका लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन। आप जब यार देखें, फॉर एग्जांपल वी आर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ना कुछ कुर्बानी देता हूँ और माशाल्लाह आप बड़े करीम हैं, आप यानी मशहूर हैं यार अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, कि यार आप ना बड़ा मेहमान नवाजी भी करते हैं, मेज़बानी करते हैं। तो मेरी आपके साथ एक्सपेक्टेशंस अच्छी ही होंगी कि यार he'll give me back, he'll return me back my favor। अल्लाह के बारे में हमारा क्या गुमान है? जब जो अक्रमुल अक्रमीन है, जो सबसे ज़्यादा करीम है, अल अजीज़ हैं, अल वदूद हैं, रहमान रहीम हैं, जब उसके लिए आप कोई चीज़ छोड़ देते हैं उनकी खुशी के लिए, उनकी रज़ा के लिए, कोई बंदा नहीं मान रहा, आपने अल्लाह के लिए उस बंदे को माफ़ कर दिया, अल्लाह विल डेफिनेटली कंपनसेट। और अल्लाह ताला इतने ज़बरदस्त तरीके से कंपनसेट करते हैं, क्योंकि देखें कभी कभार माफ़ करना ना मुश्किल होता है। आप अपने नफ्स के ना ऑपोजिट साइड पे चल रहे होते हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी तसल्ली, आपको ऐसा सुकून अता फरमा देते हैं कि आप सारा माल खर्च भी कर लो, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, राइट। और कभी कभार ना लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मैंने फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर डील थी या मेरा ये बिज़नेस था, मैंने ये डील मिस की है क्योंकि इसमें कोई और मसला था, सूद था, तो नाउ आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि मुझे इससे बड़ी डील कोई मिलेगी तो इसकी कंपनसेशन वो होगी। नहीं, इसमें असलाफ कहते हैं, अहले इल्म कहते हैं कि इससे बेहतर कंपनसेशन क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल को ईमान से भर दिया, यू आर कंटेंट विद अल्लाह's प्लान। इससे बढ़कर क्या तसल्ली हो सकती है? तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला पे रिलाई करे, तवक्कुल करे। और वन ऑफ द बेसिक टीचिंग्स ऑफ कुरान इज हैव तवक्कुल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अलवी अगर आपसे पूछा जाए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप खुद भी अपने लाइफ में इस रमज़ान में इम्प्लीमेंट या लोगों को सजेस्ट करना चाहें रिलेटेड टू, यानी ये हसद बुक्स भी हो सकता है, कुरान, स्केड्यूल्स, स्लीप टाइम, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ना एक तो दूसरों को भी माफ़ करे और ख़ुद भी माफ़ी मांगे अपने गुनाह की अल्लाह से, अपनी गलतियों की लोगों से। ये ना एक बोझ होता है और इस बोझ के साथ एक दिल में दाग धब्बे के साथ, इस दिल पे ना जिसमें गुनाह भी हैं और उसकी माफ़ी नहीं मांगी हुई है, बोझ की, उस पर ऑटोमेटिकली कुरान और खैर की उस दिल को ज़्यादा तौफीक ही नहीं शायद होगी। अल्लाह ताला तौफीक छीन लेता है ऐसे लोगों से जो मतलब गुनाह करते चले जा रहे हैं और उस पर कोई तौबा नहीं है। तो आपके गुनाह बहुत सारी केसेस में आपके लिए बहुत सारी खैर के कामों के लिए रुकावट बने हुए होते हैं। सो तौबा करना, दिस इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से कि बिफोर, अब रमज़ान स्टार्ट है, हमने ढेर बातें करनी है, हमने अगर नेकियां करनी है तो वी नीड टू फॉरगिव अदर्स और अपनी तौबा करें। सो दैट्स स्टेप नंबर 1। ये वो है जो कि बैठे बैठे भी हो सकता है और थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन कम्स द, आपने कहा ना प्रैक्टिकली मैं कहूँगा कि हर बंदे की ना अपनी एक रूटीन है, अपना एक मिजाज है। कुछ लोग होते हैं जो वर्क कर रहे हैं, जिनके ऑफिस आवर्स लंबे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनका डिफरेंट है, बच्चों के एज के। सो हर बंदे को ना अपना स्केड्यूल के मुताबिक ना, मैं हमेशा कहता हूँ आप ना एक अपना बेयर मिनिमम सेट कर लें
कि मेरे डेली टास्क में ना दिस इज द बेयर मिनिमम, या जिसको कह सकते हैं कि इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, जिसमें ऑब्वियसली आपकी नमाज आ जाती है, आपका एक सर्टन अमाउंट ऑफ कुरान आ जाता है, एंड देन यू कैन स्केड्यूल इट वेयर एवर यू वांट कि कितना देर मैंने कुरान पढ़नी है। अच्छा, कुछ लोग टास्क रखते हैं कि मैंने इतना कुरान पढ़ना है। मैं पर्सनली कहता हूँ कि आप टाइम स्लॉट कर लें। मैं अपने लिए व्हाट आई डू इज़ कि मैं कहता हूँ यार शायद ये शाम वाला घंटा जो है ना, इसमें मैंने तफसीर पढ़नी है, लेट्स सपोज। अब उसमें मैंने टास्क ही रखा कि इतनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। फोकस इज कि 1 आवर एट लीस्ट मैंने करना है, ताकि मैं फोकस हो, यू नॉट रशिंग इट ना, वो टास्क को ना मुकाने से। आपने शुरू में कहा ना कि जितना हुआ इस रमजान हो गया, बट यू हैव डेवलप्ड द हैबिट नाउ। यस, यू हैव डेवलप्ड द हैबिट, सो यू विल कंटिन्यू आफ्टर। इधर आपने लगा दिया, जोर लगा दिया कि मुकाना है, सारे कोई बंदा बात नहीं, अभी बात नहीं, मेरी 2 आयतें इतनी रकू रह गई, ये आपका सडनली द माइंड चेंजेस, आर यू रशिंग इट, एंड यू एसेंस उसका लूज कर रहे होते हैं। सो व्हेन यू हैव अ टाइम फ्रेम कि यार मैंने इस देर में ना ये कुरान करना है। अच्छा, व्हेन यू हैव किड्स, आपने बच्चों रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करें कि मैंने बच्चों को रमज़ान से कैसे इंट्रोडक्शन करवाना है, या छोटे अगर बच्चे बड़े हैं तो अच्छा रमज़ान में उनको मैंने किन एक्टिविटीज़ में किस तरह इन्वॉल्व करना है, बड़ों को कैसे, बच्चों को कैसे, बॉयज़ को कैसे, यू प्लान दोज थिंग्स एज फादर्स स्पेशली। आई थिंक यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, तो जिस तरह आपने शुरू में कहा, यू सेट द स्टैंडर्ड्स एंड यू शुड सेट द स्टैंडर्ड्स बाय द वे, कि यार यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। यू शुड नॉट बी समवन जो कि ना रिलैक्स और लेजी है जी, आगे थक गया जी, और मैं आज अभी थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया और बस ख़त्म कर दिया। यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप थक रहे हैं, डोंट शो इट, अपने बच्चों को दिखाएं कि यार मैं थके के साथ भी ना आई एम एबल टू डू दिस 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 एंड दिस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पुश करें एक ऐड करता हूँ चीज़ कि कभी कभार ना जो बड़े होते हैं ना, वो ऑर्डर्स तो दे देते हैं, जब बड़े जाके नमाज पढ़ के आओ। अब जैसे आपने कहा ना कि लीड विद एग्जाम्पल, फैसिलिटेट नहीं करते, यानी आप ना उनके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने, क्योंकि बच्चे जो है ना आपकी जुबान से ज्यादा आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को देख रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं कि मेरे बाबा क्या कर रहे हैं, कर रहे होते हैं ना, और फिर कह रहे होते हैं, आपकी बात करना वेट बढ़ जाता है, बिकॉज द किड कांट से कि बाबा जी आप तो कर नहीं रहे, हमें कही जा रहे हैं, ठीक है। आपने ना रोज तहज्जुद पढ़ रहे हैं ना लंबी लंबी, और बच्चों को पता, और फिर आप बच्चों को उठा भी रहे हैं, तो बच्चों को पता, हाँ यार अब ये अब्बा जान तो पढ़ते हैं रोज, अब मैं किस मुंह से इनको ये तो मतलब व्हाट आई मीन, bro, it's a motivation, it's just like the same thing। अगर आप गुस्सा वाले बंदे नहीं है, आप डांट गुस्सा नहीं करते, और कभी बच्चा गुस्सा करता है तो गुस्सा ना करो, वो आप भी तो करते हैं, व्हाट आई मीन। सो एटलीस्ट अगर वो कह भी नहीं रहा ना, तो उसको उस आपकी सॉर्ट ऑफ वो जो होता है ना लेवल ऑफ रिस्पेक्ट या आपकी अथॉरिटी, यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट टू लूज दैट वंस यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स दैट यू आर डिमांडिंग देम। आप अपने लिए बल्कि उससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड हाई रखें, और उसने कहा बच्चों मैं दीज आर माय टारगेट। अच्छा, एक और चीज है थोड़ी रिस्की, लेकिन ये ट्राई कर अगर कोई करना चाहता है। समटाइम्स हमें ना बाय नेचर ना, इंसान जब अकाउंटेबिलिटी होती है ना, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी की वजह से परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है। तो आप ना अपने आप को ना एटलीस्ट वाइफ के सामने या किसी के सामने अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू अनाउंस कि यार मैंने ना ये जो आपने टारगेट्स रखे हैं ना, यू अनाउंस इट टू समवन, ठीक है, कि यार मेरा टारगेट है, आप मुझे अनाउंस कर दें। उधर करें जहाँ आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता फेल हुआ तो कोई बहुत बड़ा नुकसान, कोई गोली भी मार सकता है। भाई मैं हर साल मुझे आप ये कहते हैं मैं करूंगा, आप करते थे यार, अल्लाह अकबर। तो वो मैं कहता फिर मतलब चेंज कर ले। इवन समटाइम्स यार सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बड़ी अच्छी ये चीज है। यू मेक अ चार्ट और यूज एप्लीकेशंस जहाँ पे आप टिक करते हो कि मैंने आज पढ़ा नहीं पढ़ा, एटलीस्ट आप हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने सामने ही ना कभी कभी ब्रो हम ना डिनाइल में होते हैं कि नहीं इतना मैंने लेजी नहीं रहा, एक्सट्रीम केस है, मैं कह रहा हूं जो एटलीस्ट अपने साथ ऑनेस्ट होता है, मेंटोर हो जस्ट हो जाए, वो तो बहुत आइडियल है वैसे कि आपका कोई टीचर हो, बट सम हाउ अकाउंटेबिलिटी किसी फॉर्म में ना, इवन छोटा सा अनाउंस कर देना कि यार मैं टारगेट इंशाल्लाह कि मैंने ना जैसे ये अनाउंस कर दे कि यार मैंने ना इफ्तानी कुरान का ना इतना पोर्शन मैं सोच रहा हूँ कि डेली पढ़ा करूंगा, या मैं इतनी देर पढ़ूंगा इस टाइम से इस टाइम, मैं बल्कि अनाउंस कर सकते हैं यार मैं ना असर के बाद ना मस्जिद में बैठा करूंगा, मैं इतने बजे वापस आया करूंगा, मैं इस नमाज अपने घर वालों को बता भी दिया, एंड देन यू सिट देयर, एंड फिर जब आपने बताया हुआ भी होगा, थोड़ा सा आपको होगा मैंने करना बैठना भी है, एंड देन इंशाल्लाह वो आपका उसमें आपने कुछ पढ़ना है, कुरान उस टाइम तिलावत करनी है, उस टाइम तफसीर पढ़नी है, आप उस टाइम भी कर सकते, यू कैन फिगर दैट आउट। अच्छा, ये दूसरी चीज़ थी। एक और जो चीज़ है ना, आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट, ये बड़ी प्रैक्टिकल है, जो लोग हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, वो ये है कि अफ्तारी पे कम खाए, ठीक है, ओवरऑल ही कम खाएं यार, और ये फ्राइड चीज़ें डाइट है ना, वल्लाह मैं बताऊँ नॉर्मल डे में जब से मैंने कुछ अरसे से ना ये 2 मील्स अ डे जब से शुरू किया हुआ है ना ब्रो, मैं आपको तो इतनी बेहतर ज़िंदगी हो गई है
कि कभी कभार सेकंड मील भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खाओ ना तो आपको लगता है यार ओवर ईटिंग होगी। एग्जैक्टली। एंड रमज़ान में आप सोचें यार आपके 2 मील्स ही है ना, सुबह सहरी और आपकी इफ्तारी, आप उसको लाइट सा रखेंगे, आपका रोज़ा भी बेहतरीन गुजरेगा। अगर ना इसमें मैं एक सजेशन दूँ इसी बात पे, तो ये कि एज अ फैमिली इस पॉडकास्ट को देखने के बाद एक दूसरे की शक्लों को देखें, जरा पॉज करें और कहें लेट्स डिसाइड 1 मील पॉलिसी और डिस्कस करें। एक काम कर लेना, हेल्दी मील भी होना चाहिए। 1 मील में ना ये ना हो कि पकौड़े बन दें। यार one मेरी meal बात is a- सुने is ना, a- is a- is a पहले food, हाँ। वेइंग स्केल भी रख लें सारे एक एक करके, आके ना जरा अपना वेट चेक करें और फिर क्या कर हाँ, ज्यादा first जा रोजे रहा को हो। भी कर ले और फिर ईद वाले दिन भी कर ले। करने में What जरा- I have seen is कि हस्बैंड साहब अगर तो नेक हैं, दीनदार हैं माशाल्लाह, तो माशाल्लाह मस्जिद में नमाजें भी पढ़े हैं और कुरान भी पढ़े हैं, लेकिन वाइफ को फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे। शी इज़ मेकिंग 16 डिशेज अ डे फॉर पीपल। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट इज प्रैक्टिकल टर्म। शुरू में खजूरें हो और पानी का शहद वाला पानी है तो वो रख लो साथ। एक फॉर एग्जांपल कोई अगर एक चना चाट है या दही बल्ले हैं जो हेल्दी है फॉर एग्जांपल, वो चीज़ अफ्तारी में है, खजूर खाई, पानी पिए और आपने वो चीज़ खा ली, दैट्स इट, आपकी इफ्तारी हो गई, वी वेंट फॉर प्रेयर्स। अब नमाज के बाद आ गए, दे शुड बी 1 मील ऑन द टेबल, दैट्स इट। जी जी। एंड डोंट ईट टू मच। ये दिस इज अ मंथ ऑफ फास्टिंग नॉट फीस्टिंग। या ब्रो सुब्हानअल्लाह, मैं हैरान होता हूँ कि वो खाने जो हम सारा साल हमारे सामने नहीं आते बिल्कुल ऐसा। वो रमजान में आ जाते हैं, हालांकि इट्स अ मंथ ऑफ फास्टिंग। ब्रो इसमें वो मेरा- समोसे, वो जलेबियाँ, वो रूह अफ़ज़ा पूरा साल। रूह अफ़ज़ा सारा साल नहीं पीते हम और रमजान में आ एक्चुअली जाता है। मुसलमानों में मेरे ख्याल से ये पता नहीं कहाँ से कल्चर आया, ये अरब्स में भी है, हमारे यहाँ भी है, कि एक दूसरे को दावत सिर्फ रमजान के महीने में मिलती है। अजर यार हमारा आप मेरी होता बात है समझ, यानी इनवाइट करते हैं और यार इनवाइट करो, वजह उसमें उसकी डेफिनेटली bro- जब मेहमान आएगा तो आप एक डिश तो नहीं उसके सामने रखोगे, आप मल्टीपल डिशेस ये पता रखोगे। कहाँ से आया, ये हमें है ना कि रोज़ा अफ्तार कराना बहुत बड़ी नेकी है, तो हम फिर रिश्तेदारों को रोज ना शेख, लेकिन इसमें ना फिर वो वाइफ भी बिजी होती है किचन में, आप भी सामान लेने देने में बिजी होते हो, जो स्पिरिट है ना रमजान के वो आप मिस कर देते हो। वो कह रहे हैं और जाहिर सी spirit है बात है, लोगों को अफ्तारी कराना, अल्लाह अकबर। बाकी चीजें देखी यार जाएगी। आप इफ्तारी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप उन लोगों की करवाएं घर जिनके भेज पास दो ना, माल नहीं आप है, घर भी भेज सकते हैं, शेख वो भी कर सकते हैं। यार कितने ऐसे फुकरा हैं, दस्तरखान लगवाएं यार आप। कितने ऐसे फुकरा हैं जिनको मेरे ख्याल से सारा साग गोश्त नहीं मिलता, चीजें नहीं मिलती। इंशाल्लाह इधर करवाएंगे इफ्तारी तो ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी बात है कि अमीरों का माल अमीरों में नहीं रहना चाहिए, Do you get the यानी point? थोड़ा ऐसे तबके भी होना चाहिए जहाँ पे उनका ख्याल रखा जाए। तो ये 1 मील पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं जब कमिंग बैक टू जो कुरान की आप बात कर रहे थे ना, उसमें मैं ये चीज़ कहूँगा, एक तो आपका पर्सनल टारगेट है योर टाइम विद द कुरान, तदब्बुर एंड रेसिटेशन, ये 2 अलग अलग हैं, ठीक है, और कंटिन्यू करें। दूसरा टाइम जैसे हमने कहा था ना कि एक तो लीडिंग बाय एग्जांपल्स, मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा वैसे लेके फैसिलिटेशन बाय एग्जांपल के आप फैमिली के साथ टाइम सेट कर लें। ओके, अफ्तारी से पहले ऐसा टाइम जिसमें एवरीबडी इज फ्री और वो किचन में जाने से पहले का टाइम है, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स सिट डाउन और म्यूचुअली डिसाइड कर लें कि हम रोजाना 4 बजे इधर बैठा करेंगे, हैव डिस्कशंस। ओके जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु के बारे में आज बात कर लेते हैं। एंड डोंट गो थ्रू दिस अपोस्टेट सिंड्रोम। ये हमारे जो है ना पेरेंट्स में अक्सर ही होता है कि मुझे तो आते कुछ नहीं है, मैं क्या बता पाऊंगा, बल्ले को नहीं, वो लोग आया। इवन आप उसके लिए जो अपने 5 मिनट गुजारने हैं फैमिली के साथ, उसके लिए 15 मिनट पहले तैयारी भी कर लेना चले आप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली के साथ डिस्कशन करना, वल्लाही मैं बताऊं, जो घर में सकीनत नाजिल होगी ना उस एक्टिविटी से, वो इमेजिन नहीं कर सकते। ब्रो जो आप अपना कुरान पढ़ रहे हैं ना, वही डिस्कशन वही कर discuss कर लें, yes. एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, आप अपने बच्चों में, फैमिली में, और इट डजंट नीड टू बी अ बिल्कुल लेक्चर, आप बच्चों को उसमें एंगेज Discussion करें, mode में आना चाहिए। आप उनके साथ डिस्कशन फॉर्मेट में कि यार जैसे, और इवन आप ड्यूरिंग डे उनको टास्क दे सकते हैं कि यार आपने व्हाट आर यू डूइंग, वो कहेंगे हमने ये पढ़ रहे हैं, हम ये कुरान की पुरानी सूरत पढ़ रहे हैं, या हमने कोई लेक्चर सुन रहे हैं, या हम कोई किताब पढ़, व्हाटएवर दे डूइंग, इजी उनसे कि अच्छा हम इस टाइम वील डिस्कस एवरीथिंग, एवरीबडी टेल्स बाकियों को कि आज आपने कोई एक चीज इंटरेस्टिंग सीखी या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, जस्ट लेट्स हैव डिस्कशन ओवर इट। हाँ, तो एक तो आपने स्पेंड टाइम किया अपना अकेला पर्सनल टाइम, दूसरा फैमिली के साथ, और तीसरा मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई हलका, कोई ना कोई गैदरिंग, किसी आलिम की तफसीर, कोई लेक्चर सीरीज वो लाजमी अटेंड करें एज ए फैमिली, या अपना अपना देख लें जो आपको सूट करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू हैव दिस कुरानिक हलकात इन आवर सिटीज़। यार सुब्हानअल्लाह, उलमा मौजूद हैं, सब मौजूद है, और कुरान हलका ना हो रहे हो, दिस इज अ शेम फॉर द उम्मा। तो मैं समझता हूँ कि ये काम लाजमी करें इंशाल्लाह। इसमें ना जैसे अलवी ने कहा ना कि तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन ख़ास लोगों के बारे में, वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार। जी, देखिए तौबा इस्तिग़फ़ार तो आपने इंशाल्लाह हर वक्त करना ही करना, जब भी आप
फ्री हों तो अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैक आप दुआ करते रहें। द बेस्ट टाइम इज़ फॉर इस्तिग़फ़ार असहार, यानी सहरी का, यानी आप फजर से ना थोड़ा सा पहले उठ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आम रूटीन में वो फजर से पहले नहीं उठ पाते। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा स्केड्यूल बन चुका है कि आपने उठना ही उठना है सहरी में। और कई लोग ना कुछ परेशान भी हो जाते हैं कि मेरे इतने ज़्यादा गुनाह हैं, मैं दोबारा रिलैप्स की तरफ चला जाता हूँ, बड़ी मुश्किल है। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो समझता है कि मेरे गुनाहों से पूरी दुनिया भर चुकी है, आसमान ज़मीन भर चुके हैं, वल्लाही बिइज़्निल्लाहि तआला जब वो सहरी में उठ के अपना एक पर्टिकुलर, अब तो चलें बाकी फैमिली मेम्बर्स भी उठ जाते हैं क्योंकि सहरी सब ने करनी होती है, आप ज़रा साइड पे हो जाएं, अपने एक रूम में चले जाएं, वहाँ पे मुसल्ला बिछाएं। आप अगर नेक नीयत के साथ, इखलास के साथ अस्तगफिरुल्लाह कहते हो ना, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ये एक अस्तगफिरुल्लाह आपके सारे गुनाहों को डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। यानी दैट्स द पावर ऑफ अस्तगफिरुल्लाह, राइट। क्योंकि जब आप सुबह इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हो ना, एक तो आप अकेले होते हो, अल्लाह ताला को आपकी सिंसेरिटी चाहिए होती है, इखलास चाहिए होता है। कोई फ़ोन नहीं बज रहा, ना आप ऑनलाइन जाके लोगों को दिखा रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और ना ही आपने बच्चों को स्कूल लेके जाना होता है। सो यू आर फ्री, और आप वो काम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे होते हो। तो आप इखलास के साथ अल्लाह ताला को पुकारेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे। एंड नंबर 2, इस बार रमज़ान में ना आप एक ये गोल बना लें कि आपने लोगों के साथ ना अपने रिलेशंस को मेंड करना है, उनके साथ सुलह करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप अपनी तरफ से तो पार्ट प्ले कर लें, हाँ अगर दूसरा बंदा नहीं मानता तो इंशाल्लाह आप अल्लाह के यहाँ पकड़े नहीं जाओगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया व खैरुहुमा यब्दउ बिस्सलाम, कि दो लोगों में वो बंदा ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह के यहाँ वो ज़्यादा महबूब है जो सलाम में पहल करता है, पहले कहता है कि यार आई एम सॉरी, जज़ाकल्लाहु खैरन। तो ये कर लें। और तीसरी बात ये है कि जैसे आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप डेज ऑफ भी लेते हैं ना कि यार मैंने इस दिन ना बिजनेस पे नहीं जाना, मैंने ज़रा बाहर पिकनिक में जाना है या मैंने हैंग आउट करना है फैमिली के साथ, तो आप 11 महीने काम करें, 1 महीना जो आप छुट्टी लेते हो ना, आप वो महीना रमज़ान का बना लो कि रमज़ान के महीने में ना मैंने बस ये ऐसी ऑफ़र लगी है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। आप चाहे फादर हो या मदर, जो भी है घर का जो बड़ा है ना, वो ख़ुद भी अपने आप को एक्सेल करे, और इस महीने में ना जितनी नेकियां लूट सकते हो नेकियां लूट लो। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये वो महीना है कि अबवाब रहमा खोल दिए जाते हैं, यानी रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, विच इज़ द इन्विटेशन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जन्नत तुम जा सकते हो, ये ईजी एक्सेस है, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, आई बिलीव कि एवरी पर्सन शुड सी हिज स्केड्यूल और फुल थ्रॉटल में जाके अपने आप को जो है ना रमज़ान में एक्सेल करे। मैं इसमें ना बस एक और सजेशन दूंगा, जैसे आज जो लोग बैठ के देख रहे हैं ना, आपने एक सोचा कि यार हमने 11th आवर की एपिसोड्स देखना है, तो लाजमी इफ़ यू थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, सो स्टे कंसिस्टेंट ऑन दिस एज वेल। आप इस तरह की चीज़ है, कोई हालांकि आइडियल तो होता है कि यू गो किसी जगह जाकर फिजिकल क्लास को अटेंड करें, उसका बहुत बड़ा असर होता है, बट इफ़ नॉट देन यू नो स्टिक योर सेल्फ टू समथिंग विच इज़ रेगुलर, और एक टाइम बाउंड उसको करें। इंशाल्लाह उसमें ना आपको मोटिवेशन भी बार बार मिलेगी, रिमाइंडर भी बार बार मिलता रहेगा, कोई ना कोई न्यू आइडिया, किसी को कौन सी बात किसको क्लिक कर जाती है, कौन सी बात किसको क्लिक कर जाती है, यू नेवर नो। तो आप अपने आप को ना इवन जिस तरह कभी कोई कुरान पढ़ के चीज़ें करके, यू नो रीडिंग करके बंदा थक रहा होता है, तो समटाइम्स यू जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड लिसन टू समथिंग। तो द आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज ऑल्सो कि यार आप रिलैक्स हो कि समथिंग नॉट वेरी बहुत स्ट्रिक्टली इल्मी और एकेडमिक नेचर नहीं है इसकी, तो ये कि ईजी है, आप चलते फिरते भी सुन सकते हो, रिलैक्स करते हो, कुछ स्नैकिंग करते भी कर सकते हो। सो यू नो ऐड दीज थिंग्स जस्ट बट अवॉइड इट, रिप्लेस दीज थिंग्स, मतलब इनको रिप्लेस करें उन चीज़ों से जो कि टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, जो स्क्रोलिंग है, जो आपका आपने वैसे ही आके फजूल में किसी से गपशप लगानी थी, या रैंडम टाइम जो वेस्टेज है ना, वल्लाह मैं कहूँगा यार इसको ना इतना कंट्रोल करें, मतलब जितना कंट्रोल कर सकते करें। अपने फ़ोन की यूजेज का ना एक टारगेट रखें कि मैंने इसको किस लेवल तक लेकर आना है। इट शुड नॉट बी लाइक इसके ऊपर, वल्लाह ये आपको सब्र सिखा देगा। सब्र है ना, सब्र एक प्रैक्टिस से आता है, तो सब्र करने का तरीका आप क्या है, यार मेरा फ़ोन जो टाइम है ना वो इतना होना चाहिए। आइडली इफ़ यू कैन डिलीट द सोशल मीडिया ऐप्स, डिलीट कर दें, या एटलीस्ट उनको मोबाइल से डिलीट कर दें। हाँ, लैपटॉप किसी उस पर अगर काम की ज़रूरत है वहाँ पे लेके जाएं,
बट वल्ला इस रमज़ान में रोज़े की हालत में इबादत के महीने में ना अपना वक्त इस चीज़ के साथ ज़ाया ना करें, उससे फारिग बैठे हुए ना बैठ के कोई रैंडम किताब पढ़ लें या किसी से अपने घर वालों से किसी अच्छी कोई बात कर लें, कुछ और कर लें, बट जस्ट डोंट इस साइकिल से बाहर आए, इस फ़ोन स्क्रॉल की। और ये आपकी ना हर खैर के काम में ऐसी रुकावट डालेगा, आपको लेथार्जिक करेगा, आपको सुस्त करेगा, आपको डिस्ट्रैक्टेड करेगा, ब्रेन फॉग होगी, इतने प्रॉब्लम्स इससे सोचिए। जितने हम डिस्कस करें वो तो खैर कम है, बट दिस इज समथिंग आई वांटेड टू ऐड। आपकी बात से ना वो याद आ गया, एक शख्स ने वहब इब्न वरद से पूछा कि कैन अ पर्सन फील द प्लेजर ऑफ इबादा इफ़ ही कमिट सिंस, तो उन्होंने कहा ला वला मनहम, कभी भी नहीं, और वो बंदा भी इबादत की लज्जत महसूस नहीं कर सकता जो ख्वाहिश भी रखता है गुनाह की, जो इरादा भी रखता है गुनाह का, अभी कर रहा है वो दूर की बात है, जो इरादा भी रखता है ना कि ओके आई विल कमिट सिंस आफ्टर ईद, या मैंने जो रमज़ान के लिए जो ब्रेकअप किया है विल पैच अप आफ्टर ईद, एंड या हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कभी भी गुनाहों को डिलीट करें, पॉज ना करें। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि सुब्हानअल्लाह, इब्न रजब तो बड़ी कमाल की बात करते हैं यार। इब्न रजब कहते हैं कि आपका नफ्स ना आपको देखता है, और वो देखता है कि अगर इफ़ यू आर अ पर्सन ऑफ लेथार्जी, लेजीनेस, कंफर्टेबिलिटी, वो आपको मज़ीद टेम्प्ट करेगा, गुनाहों की तरफ लाएगा और मज़ीद आपको यूज़ एंड अब्यूज़ करेगा। इट विल मेक यू मोर कंफर्टेबल। लेकिन इफ़ योर नफ्स सीज यू एज अ पर्सन ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, तो थोड़ा सा रेजिस्ट तो करेगा, लेकिन आप अगर उसको टेम कर लोगे तो उसके बाद आपकी बात मानना शुरू हो जाएगा। अबू ज़ैद रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने नफ्स को 40 साल के लिए ड्रैग किया, और ये रोया और चीखा और चिल्लाया, हत्ता कि फिर 40 साल के बाद उसने सबमिट कर दिया और स्माइल करता हुआ आ गया। सो हमारे से हर बंदे का जो नफ्स है ना, वो चाहता है कि बस मैं ईजी रहूँ, कुछ भी ना करूँ, ना नमाज पढ़ूँ, ना तहज्जुद पढ़ूँ, आज रात बस सोते रहो, कल से दोबारा शुरू कर देना। बट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेम योर नफ्स, यू हैव टू शो इट कि आई एम अ पर्सन ऑफ डिसिप्लिन, आई हैव टू, यानी वी हैव टू पुल आवर सॉक्स, एंड दिस इज द टाइम, राइट। सो अपने गुनाहों को मैक्सिमम छोड़ें, इबादत की तरफ एक्सेल करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें। मैंने पर्सनली ये चीज़ नोटिस की है कि जो दुआएं इंसान अल्लाह ताला से इस रमज़ान में करता है ना, अगले रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह अगर आपकी दुआओं में सिंसेरिटी है और यकीन है, आपकी अगले रमज़ान से पहले वो दुआएं कबूल हुई होंगी। और इस्तिग़फ़ार की से बात की है अबू साद आपने, हज़रत आयशा ने ना अपने रिलेटिव के बारे में पूछा, लेकिन वैसे कि या रसूल अल्लाह वो बहुत फिलंथ्रोपी करता था, खर्च करता था। आजकल मदर टेरेसा के बारे में आप सुनते हैं, तो या रसूल अल्लाह वो क्या बनेगा, उससे क्या, कहाँ जाएगा वो? तो आपने कहा वो जहन्नम में जाएगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह बट वो तो इतना सखी था और लोगों पे खर्च करता। तो आपने कहा कि उसने ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नहीं कहा रब्बि ग़फ़िर ली ख़तीयती यौमिद्दीन, यार मेरे गुनाहों को ना क़यामत दिन माफ़ कर देना। अगर वो एक दफ़ा भी कह देता मेरे गुनाहों को क़यामत दिन माफ़ कर देना, अल्लाह ताला से गुनाह माफ़ कर देता है। तो अल्लाह ताला तो गफ़ूर रहीम है, अल-अफ़ूव है, करीम है। अल्लाह ताला इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तौबा इस्तिग़फ़ार का। जिसको दीन का इल्म हल्का सा भी है ना, वो ये समझता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे बस पलटना है, मुझे तो जानना है और मुझे एक्नॉलेज करना है कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ कि आपके अलावा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं करने वाला, और मैं आपकी तरफ आता हूँ और पलटता हूँ। एंड देन यू शो समथिंग कि अल्लाह मैं कुछ कर रहा हूँ, एंड इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ान आपके लिए बहुत ब्लेस्ड होगा। सो स्टार्ट ऑफ बाय इस्तिग़फ़ार, फॉरगिविंग पीपल, और अपने एक माइंडसेट के साथ, इफ़ यू आर फ्रॉम सोमल उमूम and if you're at the bottom of the hierarchy, then aspire to be on the top इंशाल्लाह ताला। बड़े गोज़ रखें इंशाल्लाह ताला। बारक अल्लाह फ़ीकुम जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।